55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर खुतबा सदारत का मौका आता है। इससे कबल के खुतबा सदारत पेश किया जाए, मैं एक ऐलान और कर दूँ कि अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्त सिटी कॉलेज में 16 अक्टूबर को रात 9:45 बजे होगी। आप तमाम ही हाजरीन से इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत की पुरखुलूस इस्तदा है। खुतबा सदारत पेश करने के लिए मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से हमें महसूस फरमाएँ। मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान किराम, आज के इस जश्न को बर्पा करने वाले जनाब शफीक मोहसिन साहब और हाजरीन मजलिस, ये बड़ा एक, जैसा कि अभी कुद्सी साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल मुकाम है कि मैं खुतबा सदारत करूं। दरअसल मुझे भी बोलने का ढंग नहीं है और मैं कभी कभी तैयारी कर लेता हूं, लिख लेता हूं, पढ़कर सुना देता हूं, मगर इस मर्तबा न जाने क्या हुआ कि मैं खुतबा सदारत की तैयारी भी नहीं कर सका। दरअसल कोरोना की बीमारी के बाद से ज़हनी कैफियत भी अब पहले जैसी नहीं रहती, ना बदन में वो ताकत है न कुछ। और इसीलिए मैं पहले भी प्रोग्रामों में कम ही शरीक होता था, क्योंकि इशा के बाद निकलने का मेरा एक ऐसा वो है कि मैं इशा के बाद घर से निकलता नहीं जल्दी, मजबूरन अलग बात है। और अभी इशारा हुआ था कि मैंने किसी रिश्ते की पासदारी की है और दरअसल फेटा बंधाई की एक रस्म है। आज मुझे टोपी पहनाना पड़ा, जिसका मौका मुझे पहले नहीं मिला था, और उसी ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मैं बहुत कुछ सोचा था बैठे बैठे, मगर अब याद नहीं आ रहा है। सही बात यह है, मैंने उनकी किताब पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा बहुत पढ़ा और मुझे बहुत अच्छी भी लगी। उसमें जो शेरी हकीकतें थी बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि शायद ये किताब पूरी पढ़ना पड़ेगी। वैसे मैं अदबी महफिलों की महरूमियत से गुजरा हूँ, हालांकि मुझे अदब से बहुत दिलचस्पी है, मैं मुतालिया भी करता हूँ, मगर मसरूफियत ने मुझे इससे बहुत दूर कर दिया। और अभी जैसे कि डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने याद दिलाया, मैंने अपने वर्षे को खो दिया। वालिद साहब उर्दू लाइब्रेरी के खाजिन होते थे, उनके उसमें मुशायरे होते थे। जब हम लोग छोटे थे तो जहाँ अभी हमारा मकान है वहाँ पे बज़्म अदब की नशिस्तें भी होती थी। हम लोग छोटे थे, वहाँ खेलते खेलते पहुँच जाते थे, मगर अपने अंदर शायद काम की ज़्यादती की वजह से अदब से मैं दूर हो गया। हालांकि अभी भी कभी जब मैं बैठता हूँ, फुर्सत रहती है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा मकान भी ऐसा हो कि जिसको एक पाई बाग हो और मैं बैठा रहूँ और वहाँ अदबा शोरा इन लोगों की नशिस्तें हों और मैं उससे महजूज हो सकूँ, मैं भी उसमें शरीक हूँ। मेरी ये बड़ी तमन्ना थी, मगर काम की ज़्यादती ने और फिर अब आदत भी बदल गई
इसलिए मैं फारानी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इतनी मसरूफियत के बाद भी वो इसके लिए अपना वक्त निकाल लेते हैं जी, और अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आज जो मुझे यहाँ खुशी हुई, जो मुझे एक अदब का वो मिला, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक मोहसिन का कि उन्होंने साले का हक अदा कर दिया। मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात शफीक मोहसिन साहब के साथ हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उनके तख़य्युलात ने एक किताबी शक्ल इख्तियार की और अब वो इंशाअल्लाह न सिर्फ लाइब्रेरी में महफूज रहेगी बल्कि वहाँ से लोगों के दिमागों में भी पहुँचेगी। और एक दूसरी बात, ये जिंदा दिलाने कौन सी महफिल मालेगांव, उन लोगों ने ये महफिल मुनक़िद की है, हालांकि शफीक साहब की किताब में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। रस्म शुक्रिया पेश करने के लिए जिंदा दिलान के रुकन आसिफ सुबहानी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और रस्म शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं रस्म शुक्रिया अदा करूँ, एक बात की वजाहत कर दूँ कि जिंदा दिलान मालेगांव की जानिब से हमेशा तंज़ मज़ा से पुर प्रोग्राम और तकरीबात हुई हैं। मज़ाहिया कलाम के किताबों का अजरा हुआ है, मज़ाहिया नस्र तंज़ मज़ा में उसका प्रोग्राम हुआ है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शफीक मोहसिन के किताब में ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल चूँकि वो जिंदा दिलान मालेगांव के बहुत सरगर्म रुकन है, इसलिए जिंदा दिलान मालेगांव वालों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उनकी इस किताब का इजरा अपने बैनर तले किया। वैसे प्रोग्राम के दौरान शगुफ्तगी का थोड़ा थोड़ा तड़का का एहसास हुआ होगा आप लोगों को। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन की बात नहीं। और दूसरी एक ख़ास बात मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, जिंदा दिलान मालेगांव की जो रिवायत रही है उसकी पासदारी निभाते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही हम लोग जश्न ज़राफ़त का एक प्रोग्राम जिंदा दिलान मालेगांव की जानिब से करने वाले हैं, बहुत जल्द मुनक़िद करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल आज की इस पुरवकार और कामयाब तरीन तकरीब की के सदर डॉक्टर जनाब सईद फैज़ी साहब, मेहमानान अपने डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब, हफीज़ साहब, डॉक्टर फारानी साहब, इलियास वसीम सिद्दीकी, रशीद हाटी साहब और जितने भी अब मकाला निगार साहिबान और जितने भी स्टेज के रौनक हैं, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा शुक्रिया के हकदार कोई भी प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत सामईन कराम होते हैं। आप लोगों ने इतनी दिल जमई से और जिंदा दिलान के दावत पर आप लोगों ने यहाँ पर शिरकत की, आप तमाम ही लोगों का तहे दिल से अदारा की जानिब से हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका। और इसकस लाइब्रेरी और ख़ास तौर से शहंशाह निज़ामत जूनियर रिजवान रब्बानी का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा किया जाता है। और सदर साहब की इजाज़त से आज के प्रोग्राम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया सबका, शुक्रिया रब का। स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।